हेलो बच्चा लोग, कैसे हो सब लोग? मस्त, बढ़िया एकदम। आई माइसेल्फ मुस्तफा सर फिर से एक बार आप लोगों के साथ केमिस्ट्री को लेकर के आप ही के सबसे फेवरेट चैनल न्यू इंडियन एरा पे वेलकमिंग ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। जैसे कि धीरे 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 हम हमारे टॉपिक के एंड की ओर बढ़ रहे, कंक्लूजन की ओर बढ़ रहे। जैसे हमने हमारे चैप्टर का आगाज धमाल तरीके से किया था, आज हम उसको अपने अंजाम तक पहुंचाएंगे, एंड तक पहुंचाएंगे, खत्म कर देंगे। वी आर गोइंग टू वाइंड अप दिस चैप्टर टुडे। डेफिनेटली चैप्टर छोटा था, सेशंस आज का न्यूमेरिकल से भरा रहेगा। आज के सेशन में हमको सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल्स पढ़ने। हो सकता है टेक्स्ट बुक आपके साथ में हो तो टेक्स्ट बुक को निकाले रखिए, टेक्स्ट बुक को सामने रखिए, क्योंकि आज के सेशन में सिर्फ न्यूमेरिकल्स और कुछ नहीं। तो न्यूमेरिकल्स कतर करके चैप्टर को वाइंड अप करेंगे। छोटा सेशन रहेगा, करीब 45 मिनट्स के सेशन में आज पूरा हम लोग हमारे सेशन को कंप्लीट कर देंगे। बट उसके लिए मुझे आप सभी लोगों से एक इंपॉर्टेंट चीज करवानी है, दैट इज फॉर्मूलेज याद। आपको लास्ट सेशन में मैंने 3 फॉर्मूलेज दिए थे। नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, number of molecule is equal to number of mole into Avogadro's constant, और volume of a gas at STP is equal to number of mole is into 22.4 लीटर। ये दिया था फॉर्मूला, नहीं तो आज फिर से लिखवा दूंगा। दिया तो था, मुझे याद है, शायद आप लोगों ने समझ भी किए थे उस पर। तो चलो शुरू कर देते हैं विदाउट वेस्टिंग मच टाइम गाइस, कम ऑन। फॉर्मूलाज, जो 3 फॉर्मूले लास्ट टाइम दिए थे, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स is equal to number of moles into Avogadro's constant, और तीसरा volume of a gas at STP is equal to number of moles multiply by 22.4 dm cube of the volume। ये 3 फॉर्मूला मैंने आपको कराए थे। आज एक बहुत ही विशाल, बहुत ही बड़ा, बहुत ही धमाल फॉर्मूला देने वाला हूं, जिसके ऊपर आज का पूरा सेशन अपना आधार है। ये पूरे सेशन में आज हम लोग एक्सरसाइज के भी क्वेश्चन सॉल्व करने वाले, एक्सरसाइज के चैप्टर के क्वेश्चन हम सॉल्व करने वाले। तो आज का जो फॉर्मूला है वो सबसे इंपॉर्टेंट ये रहा, जो मैं लिखने वाला हूं बोर्ड पे। 1 mole of a substance is equal to its molecular mass is equal to 22.4 liter of a volume at STP is equal to 6.022 into 10 raised to 23 molecules। ये फॉर्मूला अपने को याद करने का। फॉर्मूला आपके सामने मैं रिपीट कर रहा हूं, सुनते रहेंगे ध्यान से। 1 mole of a substance is equal to its molecular mass is equal to 22.4 liter of a volume at STP is equal to 6.022 into 10 raised to 23 molecule। 1 mole of a substance is equal to its molecular mass is equal to 6.022 into 10 raised to 23 molecule is equal to 22.4 liter of a gas of volume at STP। ये 3 चीज अपने को याद करनी है, मतलब इनडायरेक्टली पूरा फॉर्मूला अपने को याद करना है। जिस पे मेरे सम्स आज के सेशन के मैं जितने भी सम्स करवाऊंगा ना, वो इसी के बेसिस पे करवाऊंगा, इसी के बेसिस पे।
देखते कैसे। सम नंबर 1, न्यूमेरिकल नंबर 1, क्वेश्चन लिखते हैं, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स present in 11.2 dm cube of a gas at STP. चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। देख क्या बोला है, सबसे पहले तो देखने का कि अपने को क्या क्या रिलेशन है। एक तो वॉल्यूम का रिलेशन है और मॉलिक्यूल पूछा, मतलब ये देख वॉल्यूम और मॉलिक्यूल इन दोनों से मिलता है, तो मैं रिलेशन बनाता हूं। 22.4 dm cube of gas at STP corresponds to 6.022 into 10 raised to 23 molecules। बराबर मेरा बच्चा लोग। Therefore अगर मैं 22 की जगह 11.2 dm क्यूब ऑफ गैस ले रहा हूं STP पे, तो अपना उस समय का मॉलिक्यूल कितना रहेगा, तो मैंने बोला सर x मॉलिक्यूल्स रहेगा। सो अपना सॉल्यूशन क्या आएगा, 22.4 dm क्यूब अपॉन 11.2 dm क्यूब इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10 रेज टू 23 अपॉन x। इतना था तो इतने मॉलिक्यूल थे, इतना है तो कितना मॉलिक्यूल है पता नहीं, x रखते हैं। सॉल्व कर, 1/2 फैक्टर है, x ऊपर 2 नीचे, देयरफॉर x इज इक्वल टू 6.022 into 23 divided by 2, which is equal to 3.011 into 10 raised to 23 molecule. This is my final answer. This is my final answer. Simple sum. Next question. आज के सेशन में सिर्फ न्यूमेरिकल्स है, न्यूमेरिकल्स पे ध्यान अच्छे से रखने का। न्यूमेरिकल नंबर 2, क्वेश्चन क्या बोलता है, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ अ गैस at STP for 51 gram of अमोनिया। अब इस क्वेश्चन में पहले देखने का रिलेशन किन चीजों के बीच में पूछा है। फिर से वॉल्यूम है और ग्राम है, मतलब मास है। फॉर्मूला मास और वॉल्यूम, इन दोनों के बीच में कुछ तो अपने को पूछा है। बढ़िया, चलो सॉल्यूशन शुरू करते हैं। सॉल्यूशन, वी नो दैट, हमको क्या मालूम है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ अमोनिया would be equal to 22.4 dm cube of a gas at STP।
अच्छा, मॉलिक्यूलर मास अमोनिया का कितना है वो तो ढूंढना पड़ेगा सर, तो ढूंढ लेते हैं। मॉलिक्यूलर मास अमोनिया का, नाइट्रोजन का 14, हाइड्रोजन का 3, मिल गया तो मिल गया 17 ग्राम पर मोल, राइट। तो अब इक्वेशन में बनाता हूं, यहां पर देख 17 ग्राम ऑफ अमोनिया इज इक्वल टू 22.4 डीएम क्यूब वॉल्यूम। जब ये 17 ग्राम है तो 22.4 वॉल्यूम देता है। तो जब ये 51 ग्राम होगा तो वॉल्यूम कितना देगा, तो एक्स डीएम क्यूब देगा, पता नहीं है, ढूंढ रहे, काटो। वन जा 3 जा, एक्स ऊपर 3 ऊपर, देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 22.4, 4 3 जा 12, 1 कैरेट, 3 2 जा 6 and 1 7, 3 2 जा 667.3 डीएम क्यूब। आ गया अपना आंसर, सिंपल। हर एक रिलेशन के बीच में मैं आपको सॉल्व करना सिखा रहा हूं। पहले मॉलिक्यूल और वॉल्यूम था, अब वॉल्यूम और मास था, तीसरा लेते हैं। लेट अस गो विद द थर्ड क्वेश्चन। ये क्वेश्चन के बाद एग्जांपल्स फ्रॉम टेक्स्ट बुक ले लूंगा, ठीक है। न्यूमेरिकल नंबर 3, क्या बोल रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन बोल रहा है कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स present in 3.011 into 10 raised to 23 molecules of a gas। चलो बढ़िया। अपने को क्या बोला मालूम है क्या? अपने को बोला सर कि नंबर ऑफ मोल ढूंढिए। नंबर ऑफ मोल कब ढूंढिए? जब इतने मॉलिक्यूल होंगे। अब रिलेशन क्या था अपना? मैंने रिलेशन क्या सिखाया आपको कि 1 मोल जब रहता है तो इतने मॉलिक्यूल रहते हैं। तो ये रिलेशन तो अपने को मालूम है, तो ये रिलेशन को यूज कर, मैंने क्या बोला, जितने भी सम करवाऊंगा सारे एक ही फॉर्मेट में करवाऊंगा, उसी फॉर्मूले से हर सम हो जाएगा आपका, उस फॉर्मूले से हर चीज हो जाएगी आपकी। सो सॉल्यूशन लिखते हैं। सॉल्यूशन क्या बोल रहा है? 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस corresponds to 6.022 into 10 raised to 23 molecules. Therefore, जब 3.011 into 10 raised to 23 molecules होगा, उस समय मोल कितना होगा? तो x मोल होगा, नहीं मालूम ये क्या है। Therefore, 1 by x is equal to 6.022 into 10 raised to 23 अपॉन 3.011 into 10 raised to 23। कट कर ले, 1 जा 2 जा, x ऊपर 2 नीचे, देयरफॉर x is equal to 1 by 2 is equal to 0.5 मोल। आ गया अपना आंसर। बेटा जैसे जैसे आप देख रहे हो मैं हर सम को रिलेट करना सीख रहा हूं, मैं हर सम को सीख रहा हूं कि वो कैसे अपनी इक्वेशन तक पहुंचता है, वो कैसे सम हमको समझ में आ रहा है। तो ये आपको समझना जरूरी है कि हर चीज सिर्फ रट्टा मार के नहीं होने वाली, हर चीज का आंसर सिर्फ रट्टा मार के नहीं होता है। ध्यान देने का अच्छे से, समझदारी से, इक्वली सब चीजें इतनी ही इंपॉर्टेंट होती है हमारी, बराबर ना बच्चा लोग? ऑल गुड, मस्त, टकाटक। चलिए तो ले लेते हैं अब टेक्स्ट बुक के कुछ क्वेश्चंस। एग्जाम में बच्चे बहुत डरे होते हैं, सर एग्जाम में हमको टेक्स्ट बुक से पूछते हैं, उसके सम्स करवा दो, तो उसके भी सम्स करवा देते हैं। इजी से लेके हार्ड तक सारे क्वेश्चंस करवा देते हैं। टेक्स्ट बुक खोल लूँ जरा 2 मिनट, आप लोग भी अपनी टेक्स्ट बुक निकाल लीजिए। पेज नंबर 12 पे आ जाइए गाइस। कम टू पेज नंबर 12, कम टू क्वेश्चन नंबर n।
पेज नंबर 12 हमारा ये न्यूमेरिकल नंबर 4 है आज के दिन का। क्वेश्चन एन फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक। क्वेश्चन क्या बोलता है? कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स, जिसके पास टेक्स्ट बुक नहीं है उनके लिए, ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड इन। दो चीज है, पहला 80 ग्राम के लिए पूछा है, दूसरा 10 ग्राम के लिए पूछा है। ये दो क्वेश्चन है अपने पास, एक 80 ग्राम के लिए, दूसरा n ग्राम के लिए। ठीक है, चल देखते हैं सॉल्यूशन। अब हमारा फॉर्मूला तो आप जानते ही हो। सबसे पहले एक काम करेंगे, मॉलिक्यूलर मास निकाल देंगे। मॉलिक्यूलर मास ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड इज इक्वल टू, मैग्नीशियम का मास है 24, ऑक्सीजन का मास है 16, दोनों को मिला लेंगे तो हो जाएगा 14 ग्राम पर मोल बराबर। अब हमको है ना इसका सोल्यूशन पता करने के लिए वही फॉर्मूला, वो फॉर्मूला अपने को याद हो जाना चाहिए अब तक। तो मैंने क्या बोला कि 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड करस्पॉन्ड्स टू इट्स मॉलिक्यूलर मास। अब उसका मॉलिक्यूलर मास कितना है? तो 40 है, मतलब 1 मोल में 40 ग्राम है। तो हमारे पास कितना ग्राम दिया है? 80 ग्राम। तो मैं रिलेशन बनाता हूं, 1 मोल में सर 40 ग्राम है, तो 80 ग्राम जब होगा तो कितना मोल होगा? तो x मोल होगा। तो काट देते हैं, चलिए 41 जा 42 जा, x ऊपर 2 ऊपर, देयरफॉर x इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाय 2 विच इज इक्वल टू 2 मोल आ गया। सिंपल, पहला क्वेश्चन का आंसर आ गया 2 मोल। लेकिन क्वेश्चन तो दो पार्ट में दिया है, दूसरा वाला हिस्सा भी दिया है। चलो ठीक है, दूसरा वाला भी करते। अब उसमें कितना दिया बेटा अपने को? उसमें अपने को दिया है 10 ग्राम। तो फिर से वही रिलेशन, 1 मोल इज इक्वल टू 40 ग्राम ऑफ MgO। 1 मोल ऑफ MgO corresponds to 40 ग्राम, therefore 10 ग्राम corresponds to x mole। तो 1 by x is equals to 40 by 10, 1 जा 4 जा, therefore x is equal to 1 by 4। 1 by 4 मतलब 0.25 मोल आ गया दूसरे वाले का भी आंसर। एक हो गया 1 मोल, दूसरा एक हो गया अपने को 2 मोल, दूसरा हो गया 0.5 मोल। उसी के ब्रैकेट में आप देखोगे तो आपको आंसर भी दिखाएगा, लिखेगा आपको आंसर भी उन्होंने ब्रैकेट में ही लिखा होगा बराबर। अच्छा, n के बाद अब हम O वाला क्वेश्चन ले लेंगे। न्यूमेरिकल नंबर 5 क्वेश्चन O फ्रॉम टेक्स्ट बुक पेज नंबर 12। क्वेश्चन क्या बोल रहा है ना, क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट इज वॉल्यूम। तो मैं लिखता हूं कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन, बहुत शॉर्ट में क्वेश्चन लिखूंगा ताकि समझ जाए अपने को, 5 मोल्स एंड 0.5 मोल्स ऑफ अ गैस एट STP। मतलब अपने को 5 मोल और 0.5 मोल में ढूंढना है कितना वॉल्यूम बैठेगा। अपना सोल्यूशन, अपना वही फॉर्मूला जो मैंने आपको याद करवाया। मैंने क्या बोला गाइस कि जब 1 मोल ऑफ गैस होता है, 1 मोल ऑफ अ गैस corresponds to 22.4 dm³ at STP। ये रिलेशन है। अपने को पहली कंडीशन में कितना बोला है? 5 मोल। CO2 होने दो, H2O होने दो, NH3 होने दो, कुछ भी होने दो, उससे फर्क नहीं पड़ता, खाली 1 मोल पे ध्यान देना है। सो 5 मोल ऑफ गैस corresponds to x dm³। इक्वेशन क्या बनेगा मेरा बच्चा? 1/5 इज इक्वल टू 22.4 डिवाइड बाई x। So x is equals to 22.4 multiply by 5. 5 4s are 22 carried, 5 2s are 10 and 2 12, 2 1 carried, 5 2s are 10 and 1 11, 112.0 dm³। This is your answer. This is my answer. Next question.
इसी में दूसरा फिर से 1 मोल इज इक्वल टू 1 मोल इज इक्वल टू 22.4 डीएम क्यूब, 0.5 मोल करस्पॉन्ड्स टू x डीएम क्यूब। 0.5 और 1 को कट करेंगे तो 2 आ जाएगा। सो x इज इक्वल्स टू 22.4 डिवाइडेड बाई 2, तो कितना मिल गया मेरा बच्चा? 2 डीएम क्यूब। इंपॉर्टेंट, सम को अच्छे से देखने का, कैसे हो रहा है, उसकी कैसे कैपेसिटी है। सम इजी है ये सब सम आ गए एग्जाम में तो 3-3 मार्क 2-2 मार्क जितना भी है, नसीब में जितना रहता है उतना पूरा मिलता है, लिखना पूरा पड़ता है। नसीब मतलब ऐसा मत बोलो सर ने बोला नसीब से मार्क्स मिलेगा, नसीब नहीं रे बेटा, पढ़ना पड़ता है। नसीब इसलिए कि क्वेश्चन ईजी आ गया तो नसीब से आपको अच्छे से सॉल्व कर पाओगे आप, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। कौन सा लेंगे? तो अब ले लेंगे क्वेश्चन नंबर के, न्यूमेरिकल नंबर 6, क्वेश्चन नंबर के फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक, पेज नंबर 12। क्वेश्चन क्या बोल रहा है ना, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम, एटम मतलब मॉलिक्यूल ही पकड़ लो आप, कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन, पहला वाला कंडीशन है 0.4 मोल ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है बढ़िया। और दूसरा कंडीशन है 1.6 ग्राम ऑफ सल्फर। अच्छा, सल्फर का मोलार मास होता है 32, ये याद रखना है, इसकी जरूरत पड़ जाएगी अपने को। चलिए शुरू कर देंगे क्वेश्चन को। आई होप सबको मजा तो आ रहा होगा। तो सॉल्यूशन ले लेते हैं गाइस, टेक अ सॉल्यूशन ना। द वेरी फर्स्ट इज मोल और एटम के बीच में रिलेशन ढूंढना, तो मैं लिखता हूं 1 मोल ऑफ सब्सटेंस is equal to 6.022 into 10 raised to 23 molecules। मॉलिक्यूल्स लिखो चाहे एटम्स लिखो, दोनों चलता है। तो 0.4 मोल में कितना, तो 0.4 मोल में लिख लेंगे x। सो देयरफॉर x is equal to 6.022 into 10 raised to 23 मल्टीप्लाई बाय 0.4। चलो मल्टीप्लाई कर लो मेरा बच्चा लोग, 6.022 को मल्टीप्लाई करते हैं 0.4 है ना, एक काम करता है, देख क्वेश्चन को थोड़ा इजी बनाता हूँ। 4 है ना, 4.4 को 4 इंटू 10 रेज टू -1 लिख दी मेरा बच्चा। क्यों? क्योंकि 23 और -1 निकल जाएगा तो 10 रेज टू 22 बच जाएगा। अब 4 इजी हो जाना मल्टीप्लाई करने को, तो 4 से मल्टीप्लाई कर ले। 4 2 ज़ा 8, 4 2 ज़ा 8, 4 0 ज़ा 0, 24.088। तो 24.088 इंटू 10 रेज टू 22 मॉलिक्यूल। 23 करना है तो एक पॉइंट आगे पीछे शिफ्ट कर सकते हो आप, आ जाएगा उससे आपका आंसर। ठीक है बच्चा लोग, सम इज सिंपल, इजी, नथिंग टू वरी। चलिए गोइंग टू द सॉरी, उसमें एक और पार्ट था। ओके फाइन। अब दूसरा क्या बोला ना बेटा, 1.6 ग्राम ऑफ सल्फर। ग्राम ऑफ सल्फर मतलब मास दिया है, 1.6 ग्राम ऑफ सल्फर। अभी मतलब वो वाला रिलेशन यूज करना है अपने को, मोलार मास वाला। तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ सल्फर करस्पॉन्ड्स टू 6.022 इंटू 10 रेज टू 23 मॉलिक्यूल। अब सल्फर का मोलार मास होता है 32, 32 ग्राम इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10 रेज टू 23। तो 1.6 ग्राम इज इक्वल टू x मॉलिक्यूल, बराबर ना। अच्छा इसको क्या करता हूं मालूम है क्या, इसको 16 लिखता हूं, 16, और ऊपर लिखता हूं 320, पॉइंट बढ़ा दिया, 1 ज़ा 20 ज़ा। तो x इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10 रेज टू 23 बाई 20। नीचे वाला 0 एक कम कर दे, ऊपर वाला एक पॉइंट कम कर दे, 23 की जगह 22 लिख देने का। पॉइंट घटा है ना, नीचे ऊपर से पॉइंट काटना पड़ेगा। इसको डिवाइड करोगे तो ये दे देगा अपने को 3.011 इंटू 10 रेज टू 22। दिस इज माई आंसर। टेक्स्ट बुक में इन सबके ब्रैकेट में इसके आंसर्स लिखे हुए गाइस। इफ यू फील कि आपको आंसर देखना है तो वहां से आप चेक कर सकते हो। अगर ये लगता है, ऐसा तो लगेगा नहीं, मुझे पता है आपको कि सर
हमको एक बार आंसर देखना है तो आप देख सकते हो। सॉरी, टेक्निक समझ लो सॉल्व कैसे होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या है, कौन सा लेंगे? एन हो गया, ओ हो गया, के हो गया। क्वेश्चन नंबर एम ले लो, कुछ नया है। कौन सा न्यूमेरिकल नंबर है? 6 हुए, ज्यादा हो गया लगता है। 2 के बाद 3 आया, 4 आया, 5 आया, 6 आया, 7। न्यूमेरिकल 7, क्वेश्चन नंबर एम। इजी है, डरने की कोई बात नहीं है उसमें। ठीक है, अपने को क्या पूछा मालूम है क्या? अगर 2 मोल्स ऑफ एसिटाल्डिहाइड लिया हमने, एसिटाल्डिहाइड के 2 मोल्स लिए अगर हमने, तो अपने को फाइंड करना है नंबर ऑफ मोल ऑफ कार्बन कितना होगा, नंबर ऑफ मोल ऑफ हाइड्रोजन कितना होगा। लिखता हूं क्या क्या चाहिए, मोल्स ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये ढूंढना है। और दूसरा ढूंढना है अपने को नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। चलो ये हुई ना बात, इजी है। सबसे पहले मोल्स ऑफ कार्बन, सॉल्यूशन, नंबर ऑफ moles of carbon is equal to number of atoms of carbon into number of moles of acetaldehyde। एसिटल्डिहाइड कितना मोल दिया है? 2 मोल। अच्छा, कार्बन, एसिटल्डिहाइड के फॉर्मूले में कार्बन कितनी बार है? 2। तो एटम कितने कार्बन के? 2। और नंबर ऑफ एसिटल्डिहाइड कितना? 2। तो 2 2 जा 4। तो हमारे पास कार्बन कितने हो गए? 4 मोल। सेम दूसरे भी इसी तरह सॉल्व होंगे। अब हाइड्रोजन के लिए अगर जाओ तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू एटम ऑफ हाइड्रोजन मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिटल्डिहाइड। एटम कितने हाइड्रोजन के? 2, सॉरी 4, 3 और 1 4, 4 2 जा 8। ऑक्सीजन आपके लिए छोड़ रहा हूं, फाइंड करना। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ढूंढिए, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ढूंढिए। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल का फॉर्मूला तो आप जानते हो, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल का लास्ट लेक्चर में एक फॉर्मूला लगाया था हमने, इजीली आ जाएगा उससे। आप ये जो फॉर्मूला है उससे भी आएगा, लेकिन ये फॉर्मूले से आप जाएंगे तो number of mole into Avogadro's constant. So number of molecules is equal to number of moles into Avogadro's constant। नंबर ऑफ मोल कितने दिया एसिटाल्डिहाइड के? 2। एवोगैड्रो कांस्टेंट 6.022 इंटू 10⁻23 मल्टीप्लाई करेंगे 12.044 इंटू 10⁻23, मिल गया अपने को आंसर। न्यूमेरिकल नंबर 8, एट्थ वाला। चलो अभी थोड़ा सा फंडा, हाई फंडा क्वेश्चन लेता हूं। कौन सा लू, कौन सा लू, कौन सा लू? कम टू क्वेश्चन नंबर एफ। बढ़िया सा क्वेश्चन है, अर्जुन वाला। अर्जुन परचेज्ड 250 ग्राम of glucose for ₹40। Find the glucose per mole, cost of glucose per mole। Find the cost of glucose per mole। सबसे पहले मोल तो पता है अपने को। एक अभी सुनो, मेरे क्वेश्चन क्या है ना,
कि 250 ग्राम का उसने 40 रुपया दिया, आपको पूछा है 1 मोल में कितना खर्चा होता है। तो सबसे पहले ग्राम और मोल का रिलेशन बना ले, तो सॉल्यूशन देता हूं, देखो अच्छे से। सॉल्यूशन 1 मोल ऑफ ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। 1 मोल ऑफ ग्लूकोज इज इक्वल्स टू इट्स मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास ग्लूकोज का कितना है? C6 मतलब 12 इंटू 6, 6 कार्बन, 12 हाइड्रोजन मतलब 12 इंटू 1, 6 ऑक्सीजन मतलब 16 इंटू 6। 12 6 72 प्लस 12 प्लस 96, 6 8 10 0 1 कैरी 10 11 18 180 ग्राम पर मोल। मतलब क्या बोलना चाह रहा हूं मैं, 1 मोल में 80 ग्राम बैठा, 1 मोल में 80 ग्राम बैठा, तो 250 ग्राम के लिए कितना मोल हुआ वो भी ढूंढना पड़ेगा। तो अब मैं इसका रिलेशन निकालता हूं, देख अच्छे से। अर्जुन पेड ₹40 फॉर 250 ग्राम, therefore he would pay X रुपीज फॉर 180 ग्राम। उसने 40 रुपया भरा 250 ग्राम के लिए, तो 1 मोल मतलब 180 ग्राम, आपको पर मोल ढूंढना है ना, तो 1 मोल में कितना, 180 ग्राम के लिए उसको कितना पैसा भरना पड़ेगा? X। 250 ग्राम का 40 रुपया है, 1 मोल मतलब 180 ग्राम में कितना रुपया है, फाइंड करेंगे। सो 250 ग्राम करस्पॉन्ड टू 40 रुपया, 180 ग्राम करस्पॉन्ड टू X रुपया, 0 0 कैंसल। So X is equal to 40 multiply by 18 डिवाइड बाय 25। 5 के टेबल से काट, 5 5 जा 8 जा, 18 8 सा मल्टीप्लाई कर ले, 18 8 जा 8 8 जा 64, 6 कैरी 8 1 जा 8 and 6, 8 और 6 14, 144, 144 डिवाइडेड बाय 5 करेंगे। चलो 144 डिवाइडेड बाय 5, 5 2 जा 10, 44 बचा, 5 8 जा 40 और बचा 28.8 रुपीज पर मोल। क्वेश्चन में क्या धार है वो समझो। क्वेश्चन ने आपको भटकाने के लिए कुछ भी मतलब इनडायरेक्टली वे में पूछा है, लेकिन अपने को डरना थोड़ी है। क्वेश्चन में सीधा सीधा बोला है कि 250 ग्राम का इतना रुपया लेता है वो। अब 1 मोल का कितना लेगा, तो सबसे पहले इस मोल को मैंने कन्वर्ट कर दिया मास में, तो मुझे पता चल गया कि ये 180 ग्राम है। तो 180 ग्राम में कितना रुपया लेगा इनडायरेक्टली वो पूछा। डायरेक्टली पूछते हाउ मच कॉस्ट इज प्रोड्यूस फॉर 180 ग्राम, तो आप डायरेक्टली कर लेते, लेकिन आपको घुमा दिया। आपको क्या बोला, पर मोल पूछ लिया, मतलब क्वेश्चन को गूगली मारा। अब आप गूगली पे स्वीप करके छक्का मारो ना उसको, आप गूगली पे बोल्ड थोड़ी होना अपने को। बराबर की नहीं बच्चा लोग, क्या बोलते पब्लिक, मजा आ गया कि नहीं आ गया सब में? इंपॉर्टेंट समय, ठीक। इसके बाद देखो जरा कौन सा क्वेश्चन पकड़ सकता हूं। चलिए ई वाला क्वेश्चन लेते हैं, वो भी धमाल एकदम। मतलब आज अच्छे अच्छे क्वेश्चन है सब। बाकी सारे क्वेश्चन तो ऐसे हैं जो डायरेक्टली आप कर भी लोगे, ये सब क्वेश्चन को थोड़ा आपको गाइडेंस लगेगा। आई एम गोइंग फॉर क्वेश्चन नंबर ई है ना, हाँ ई। न्यूमेरिकल नंबर शायद 10वां है, 9वां है, 9। क्वेश्चन नंबर ई, पेज नंबर 12। A student uses a pencil to write a homework.
मास ऑफ पेंसिल, मैं डायरेक्ट डेटा लिखता हूं, ठीक है। 5 मिलीग्राम, मिलीग्राम को कन्वर्ट कर ले ग्राम में, 5 इंटू 10⁻³ ग्राम्स। मिलीग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए -3 लगता है, ठीक है। अपने को क्या फाइंड करना है, अपने को बोला है कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन। उसकी जो पेंसिल है ना, पेंसिल वो ग्राफाइट से बनती है, लेड, वो 5 मिलीग्राम उसको लग गया। अपने को पूछा उसमें कितना नंबर ऑफ मोल्स है, वो ढूंढ लो पहला तो। और दूसरा पूछा कि नंबर ऑफ एटम्स ढूंढो, कब, जब 12 मिलीग्राम होगा तब। तो ये दो चीज अपने को पूछी। सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेते हैं। अभी अपने को मालूम है, अपने को क्या मालूम है, जो मैंने पढ़ाया है। मैंने क्या पढ़ाया आपको, 1 मोल ऑफ कार्बन करस्पॉन्ड्स टू 12 ग्राम। उसका मॉलिक्यूलर मास चाहिए तो एक रिलेशन और दे दे, बढ़ा लो एक लाइन, कंफ्यूज नहीं होवे इसलिए। मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू 12 ग्राम। 1 मोल में 12 ग्राम, अपने को कितना ग्राम है, 5 इंटू 10⁻³ देयरफॉर x मोल फॉर 5 इंटू 10⁻³ ग्राम। बना दे रिलेशन, 1/x इज इक्वल टू 12/5 इंटू 10⁻³ ऊपर जाएगा तो 10⁻³ बन जाए। डायरेक्ट लिख देता हूँ, ठीक है। 5 इधर खींच, 12 नीचे खींच, चलो रहने दो, नीचे ही रहने दो, नहीं तो कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। 10⁻³ ठीक है, ये ऊपर देयरफॉर x इज इक्वल टू 5 इंटू 10⁻³ अपॉन 14, सॉरी अपॉन 12। इसको डिवाइड मार लो, डिवाइड मार के चेक कर लो क्या आंसर आता है। आंसर उन्होंने ना 10⁻⁻4 में दिया, तो अपने को भी 10⁻⁻4 में करना पड़ेगा, कोई बात नहीं, चलो करते हैं। 5 डिवाइड बाई 12, 0.4 जा 48, 2 कैरेड 1 जा 12, 8, 12 6 जा 72, चलेगा, बस हो गया इतना। तो ये मुझे आंसर क्या मिल गया मेरा बच्चा लोग, 0.416 इंटू 10⁻³ मोल। ऐसा रख दिया तो भी चलेगा, एक नंबर आगे शिफ्ट कर दिया, आपकी बुक में 4.16 इंटू 10⁻⁻4 दिया तो भी चलेगा, नो प्रॉब्लम, वन एंड द सेम, चलता है सब। अब क्वेश्चन नंबर 2 देख, उसमें ही दूसरा वाला जो पार्ट दिया है वो देख। उसमें क्या बोला कि एटम ढूंढिए 12 मिलीग्राम में। सबसे पहले तो मास 12 मिलीग्राम इज इक्वल टू 12 इंटू 10⁻³ ग्राम। अब मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल, ये रूल है अपना। अच्छा, मॉलिक्यूलर मास कितना है, 12, तो 12 ग्राम में 6.022 इंटू 10⁻23 होता है। अपना मास कितना है, 12 इंटू 10⁻³ है, उसके लिए कितना रहेगा, x रहेगा। 12 कट गया, 10⁻³ ऊपर भेजा, तो 6.022 इंटू 23 इंटू 10⁻³ माइनस 23 माइनस 3 आ गया 10⁻20 मॉलिक्यूल। वी हैव गॉट योर आंसर। चिंदी मस्का, एकदम सिंपल, वेरी इंपॉर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये सब सम्स है गाइस, ये सब सम में मजा आता है करने को, मालूम है आप लोग। क्वेश्चन नंबर, पेज नंबर 11 पे चले जाइए, बी वाला क्वेश्चन लीजिए। अभी थोड़ा पॉइंट वाले सम है, इसके लिए कैलकुलेशन भी अपने को आना चाहिए ना। फिर 10 नंबर तो पूरे करेंगे कि नहीं करेंगे। न्यूमेरिकल नंबर 10 वही है ना, यस। क्वेश्चन नंबर बी, पेज नंबर 11। क्वेश्चन नंबर बी, पेज नंबर 11। क्या दिया है क्वेश्चन, कोटे गेलते आला। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन इन 0.448 लीटर, मतलब DM³ एट STP। ठीक है, अब मोल पूछा है, मोल बड़ा अनमोल है। मोल क्या है बेटा, बड़ा अनमोल है। सो 1 मोल ऑफ अ गैस, ऑफ अ हाइड्रोजन गैस
इज इक्वल टू 22.4 dm क्यूब एट एसटीपी। अपने को पूछा है कितना मोल, कब, जब गैस है 0.448 लीटर मतलब डीएम क्यूब। तो इनडायरेक्टली अगर इसका इक्वेशन बने तो 1 मोल अपॉन एक्स मोल इज इक्वल टू 22.4 अपॉन 0.448। अब इसके जैसा इसको अगर बनाना है तो 2 डेसिमल आगे खींचना पड़ेगा, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 22.4 अपॉन 44.8 इंटू 10⁻²। आगे खींचा ना 2 पॉइंट इस तरफ, तो 10⁻², जब राइट में पॉइंट जाता है तो 10⁻² आता है। अब काटो, वन जा टू जा मतलब 0.5, ये 10⁻² पर गया तो 10⁻² बन गया। 0.5 मल्टीप्लाई बाय 100 मतलब 1.50 मोल्स। मिस्टेक तो नहीं किया ना हमने? 22.4 और 44.8 फिर से एक बार देख लेते हैं। 1 मोल में 22.4 लीटर, अपने को नंबर ऑफ मोल फाइंड करने का जब लीटर इतना है बराबर। चल तो ये इक्वेशन तो एकदम बढ़िया तरीके से लिख दिया हमने। सो 1 मोल इज इक्वल टू 22.4 डीएम क्यूब। सो एक्स मोल इज इक्वल टू, इधर पॉइंट कितने, 1 2 3 तीनों निकाल दे, 448 इंटू 10⁻³ कर दे, टेंशन ही खत्म कर उसका। चल ओके, सो देयरफॉर एक्स तो एडजस्ट ही नहीं किया था हमने, एक्स इज इक्वल टू 448 इंटू 10⁻³ अपॉन 2, इसको भी लिख देता हूँ 224 इंटू 10⁻⁻1। देखो मैंने क्या किया, मैंने डेसिमल ही निकाल दिया। जब ये डेसिमल वाले क्वेश्चन आते हैं ना उसमें से सब निकाल देने का। इधर पॉइंट एक आगे शिफ्ट करने का इसलिए -1, इधर तीनों शिफ्ट करने का था 1 2 3 इसलिए -3, तो मैंने इस दिया डायरेक्टली लिख दिया। अब कट करने थोड़ा आसान हो जाएगा आपको। 224 1 जा, 224 2 जा, तो ये मिला तुमको 2 इंटू -3 था नीचे से 10⁻⁻1 ऊपर चढ़ेगा तो प्लस बन जाएगा, लॉ ऑफ इंडाइसिस। तो -3 + 1, तो ये तुम्हारा बन गया 2 इंटू 10⁻²। इसको ऐसे रखोगे तो भी चलेगा, 0.02 मोल लिखोगे तो भी चलेगा। हमने वहाँ पे पॉइंट मतलब एक्स को एडजस्ट ही नहीं किया, हमने खाली डायरेक्ट कट करके आंसर निकाला था, इस वजह से वहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। तो दिस इज योर आंसर। ये मिस्टेक एग्जाम में आपके साथ ना हो जाए इसकी वजह से अच्छे से कैलकुलेशन पे ध्यान देने का, देखणे का, चुकीला माफी नाही, चुकायचं नाही। लगेच परत एकदा कॅल्क्युलेशन करून परत एकदा बघायचं काही चुकतंय का। एक बार क्वेश्चन करने के बाद वेरीफाई करो कि कुछ मिस्टेक तो नहीं हो रहा है, कहीं पर कुछ रॉन्ग तो नहीं जा रहा है, हर चीज को अच्छे से देखने का गाइस, ठीक है क्या। चलो तो मैंने मैक्सिमम सारे डिफिकल्ट क्वेश्चंस तो ले लिया। चलो एक और क्वेश्चन है लास्ट, उसके बाद में वाइंड अप कर देता हूं आज का सेशन। लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, इजी। आज सिर्फ न्यूमेरिकल बेस्ड था हमारा सेशन। न्यूमेरिकल फिजिकल केमिस्ट्री के जान होता है। क्वेश्चन न्यूमेरिकल नंबर 11 है ना, 11वां क्वेश्चन नंबर आई। कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स and molecules present in 22 gram of acetic acid। एसिटिक एसिड का फॉर्मूला होता है CH3COOH बराबर। चलो शुरू कर देंगे, थोड़ा कैलकुलेशन ज्यादा मजबूत रखना पड़ेगा इसके लिए। 1 मोल ऑफ एसिटिक एसिड corresponds to its molecular mass। एसिटिक एसिड का मॉलिक्यूलर मास कितना, 2 कार्बन मतलब 2 इंटू 12, 4 हाइड्रोजन मतलब 4 इंटू 1, 2 ऑक्सीजन मतलब 2 इंटू 16, तो 24 + 4 + 32 इक्वल टू 60 ग्राम पर मोल। मतलब 1 मोल में 60 है, अपने को 22 ग्राम का पूछा,
तो अगर 1 मोल में 60 ग्राम एसिडिक एसिड बैठ रहा है तो 22 ग्राम में x मोल बैठेगा। सो x इज इक्वल्स टू 22/60 मतलब 11/30। 11/30 आप ऐसे सॉल्व करोगे तो भी ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं हमेशा इसको एडवांटेज में ऐसे लिखता हूँ 11/3 इंटू 10। 10 को ऊपर भेजूंगा तो ये 10 बन जाएगा 10⁻⁻1। अब कैलकुलेशन थोड़ा इजी बन गया। 11/30 करने से इजी 11/3 करना होता है, तो मैं 11/3 कर लूंगा। 3 3 9 पॉइंट 3 6 18 6 रिकरिंग आएगा, मतलब 3.66 या फिर 3.67 इंटू 10⁻⁻1 मोल्स। ये मोल्स मिला मुझे, जिसको आप 0.366 भी लिख सकते थे, मैंने ऐसा लिख दिया। आपकी मर्जी है, नो प्रॉब्लम, आपके लिए दोनों राइट है। अब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ गए। अपना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल का फॉर्मूला क्या है मेरा बच्चा? नंबर ऑफ मोल्स इंटू एवोगैड्रोस कांस्टेंट, मतलब 3.67 इंटू 10⁻⁻1 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। 23 - 1 बन जाएगा 10⁻22 और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको आंसर आ जाएगा 3.67 इंटू 6.022। इनको दोनों को मल्टीप्लाई करना रहेगा। देखो कितना फटाफट करता हूँ मैं, ठीक है? आप लोग फटाफट नहीं कर पाओगे, लेकिन मैं बहुत फटाफट करूँगा। देखो अभी फटाफट देखो। सो 6.022 multiply by 3.67 तो 22.100 इंटू 10⁻22 मॉलिक्यूल। पावर शिफ्ट करोगे तो चलेगा, नहीं करोगे तो भी चलेगा। सो दिस इज योर आंसर। आई होप सभी को आज का जो सेशन था ना वो एक ही फॉर्मूले पे आधार था, और ये फॉर्मूला जितना अच्छे से आपने सीखा उतना आपका ये चैप्टर गया। ये वाला, ये 2 फॉर्मूले पे चैप्टर के पूरे न्यूमेरिकल्स बेस्ड है। सारे टाइप लिए गाइस मैंने। आई हैव टेकन ऑल द पॉसिबल टाइप जो ले सकता था, एंड आई होप सबको चैप्टर में बहुत मजा आया होगा। इट इज वंडरफुल 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 टीचिंग यू ऑल गाइस। आई जस्ट अप्रिशिएट द लव यू प्रोसेस टू मी। सबके मैसेजेस इंस्टाग्राम, फेसबुक, फिर कमेंट में सब देख रहा हूँ। आई रियली 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 विश कि आप सबको बहुत अच्छा ब्राइट करियर मिले। I wish all the very best for you and just success in your life. Work hard guys, work hard is the only funda for your future and better life. तो अब मिलेंगे सेकेंड चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय गाइस, टेक केयर, लव यू ऑल, हैव अ ग्रेट डे।